दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि हर एक कलीसिया के अंदर या चर्च में 31 दिसंबर की रात को प्रार्थना रखी जाती है, जिसे हम वॉच नाइट प्रेयर भी कहते हैं। और बहुत सारी कलीसियाओं में 31 तारीख दिसंबर में रात में पूरी रात लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो एक नया साल परमेश्वर हमें देते हैं, और जो कुछ परमेश्वर हमें नया देते हैं हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और एक अच्छा विश्वासी और सच्चा विश्वासी वही है जो हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करे। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसीलिए 31 तारीख का दिसंबर का जो महीना है उसका 31 तारीख हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब एक साल पूरा होने के बाद एक नए साल में प्रवेश करने का आखिरी रात होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 31 तारीख की रात में बाइबल से ऐसे कौन से वचन हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उन वचनों के अनुसार आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपसे नए साल में क्या आपके जीवन में करने वाले हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। इसीलिए आज का इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो 31 तारीख की रात को प्रार्थना में ज़रूर आप उसे पढ़ें, और नए साल की शुरुआत में भी आप उस वचनों को पढ़कर उस नए साल में जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रभु का जो आशीष है, उसका जो अनुग्रह है, वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा। तो ये बाइबल के कुछ वचन है जो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक एक करके वचनों को बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो वचन मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट करिएगा अपने कॉपी में, अपने बाइबल के बैक साइड में कहीं पे भी लिख लीजिएगा कि 2025 के लिए परमेश्वर की ओर से जो आपको वचन मिल रहा है, इन वचनों को पूरे साल आप विश्वास के साथ प्रार्थना में याद जरूर करिएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आज से काम करेंगे। तो एक एक करके हम सारे वचनों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं वचन आपको बताना चाहता हूं वो है इर्मिया की किताब, उसका 29 अध्याय और उसका 11 आयत। इर्मिया की किताब 29 अध्याय की 11 आयत में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु उस वचन में इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरी जो योजना तुम्हारे लिए है वो भलाई की है, हानि की नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत होने में नहीं दूंगा, और जो कुछ तुम्हारी आशा है उसे मैं अंत में भविष्य में तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें वायदा दे रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। इसीलिए 2024 के इस अंतिम दिन में प्रभु के चरणों में जब बैठकर इस वचन को आप पढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आपका ये वचन आज मेरे लिए है। जितने लोग आज इस वचन को अपने लिए मानेंगे, अंगीकार करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर का काम होगा। इर्मिया 29 अध्याय के 11 आयत, अगर आप इस पर विश्वास करके प्रभु से कहेंगे परमेश्वर ये वचन आज मेरे लिए है, तो प्रभु की योजना में चलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। याद रखिए कि हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, और वो योजना हमारी हानि के लिए नहीं है परंतु हमारे भलाई के लिए है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जीवन में शैतान मुसीबतों को लेकर आएगा, परेशानियों को लेकर आएगा, बीमारियों को लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर का ये वचन कहता है वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इस वचन को आप जरूर याद रखें और 31 दिसंबर की रात को प्रार्थना करें, और आने वाले नए साल में 1 जनवरी 2025 को भी इसी वचन के साथ प्रार्थना करके प्रभु के इस वायदे को अपने जीवन में कार्य करने दें। और दूसरा वचन मैं आपको देना चाहता हूं यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय उसके 9 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर के दास के द्वारा जो हम देखते लिखा है कि तू जहां कहीं जाएगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा है उस व्यक्ति के लिए जो यहोवा पर विश्वास रखता है। यहोशू के समान अगर आप यहोवा पर विश्वास रखते हैं, मूसा के समान अगर आप यहोवा पर विश्वास रखते हैं, और ये दाऊद के समान अगर आप यहोवा पर विश्वास रखते, प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, इस 2025 के नए वर्ष में प्रभु के संग बने रहिए, और 2024 में शायद आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ होगा, शैतान ने कुछ गलत किया होगा, या फिर आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए होंगे, आपके जीवन में से आप परमेश्वर के वचन से हट गए होंगे। लेकिन 2025 के लिए प्रभु कहता अगर तू मुझ में बना रहेगा तो मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरी मुसीबतों में तेरा साथ दूंगा, तेरी परेशानियों को तेरे जीवन से मैं निकालूंगा। इस प्रकार प्रभु का यह वचन कहता है। इसीलिए पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों की ओर बढ़े। और तीसरा वचन मैं आपको देना चाहता वो है 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय
उसका 17 आयत, यहाँ प्रभु एक वायदा करते हैं और उसके साथ साथ प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति उद्धार पा लेता है अब वो पुराना व्यक्ति नहीं है परंतु सब कुछ नया हो गया है। प्रभु कहता है इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो अब एक नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो आपका पुराना स्वभाव खत्म हो जाना चाहिए, आपकी नई सृष्टि हुई है, इसीलिए मसीह का स्वभाव आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर पिछले साल या 2024 में आपने प्रभु के साथ कोई वाचा बांध को से पूरा नहीं किया और आपने नई चाल नहीं चली और अच्छे से अपने जीवन को नहीं चलाया, तो आज इस वचन के अनुसार प्रभु कहता है मैं तुझे स्मरण दिला रहा हूं कि तू अब पाप के लिए बना हुआ नहीं है, तूने पाप से उद्धार पाकर सच्चाई की ओर जाना है। इसलिए मेरे प्रियो, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। इस नए साल में प्रभु के सामने अपने आप को मजबूत करके ये वाचा बांधिए प्रभु के साथ कि परमेश्वर आने वाले साल में मैं आपके वचनों में जरूर चलूंगा। इस प्रकार से आप परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा वचन था, या चौथा वचन मैं आपको देना चाहता हूं, वो प्रभु की ओर से है, वो है शांति का ईश्वर जो हमारा परमेश्वर है। वो फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 में प्रभु कहते हैं, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, सारी समझ से क्या है, परे है, तुम्हारे हृदय में मन को और यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति हमें दिया जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु का शांति जब हमें मिलेगा तो इस संसार की मुसीबतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। 2025 में शैतान ने अगर कोई भी योजना बनाई होगी आपके जीवन में, तो प्रभु का ये वचन आपको शांति देगा, सामर्थ प्रदान करेगा। अगर हम 5वें वचन की मैं बात करूं तो 5वां वचन है सामर्थ और साहस के लिए। वो यहोशू के 9:1-9 हमने पढ़ा है, उसी को हम दोबारा से समझेंगे। प्रभु कहता है तू निर्भय हो और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हर जगह तेरे संग रहेगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास की चीजें बदल रही हैं, आपको बहुत ही दुखी कर रहे लोग, आप परेशानी में, कर्जे में, हर चीज में दब रहे हैं, प्रभु कहता तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन को कच्चा मत कर, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रख कि वो हर जगह तेरे संग रहेगा। प्रार्थना में जीवन बिताने का समय है। 2025 प्रार्थना को बढ़ाने का समय मेरे प्रियो हम सबके जीवन में आने वाला है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इन वचनों को नोट करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी परेशानियों में जब आप इस वचनों को देखेंगे, इन वचनों को अगर आपने लिख के रखा और जब आपके जीवन मुसीबतें आएंगी, आप इस वचन को खोल कर देखेंगे तो आपको परमेश्वर की ओर से वो बातें समझ में आएंगी और आप उन मुसीबतों से बाहर आ पाएंगे। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं, वो है परमेश्वर की ओर से हमें आशीर्वाद या आशीष पाने का वचन है। गिनती की किताब उसका 6 अध्याय से लेकर हम 24-25 पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख का तेज तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु का यह वचन उन लोगों के लिए है जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं, और यह आशीष है परमेश्वर के लोगों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा दिया हुआ आशीष है। प्रभु के दास मूसा के द्वारा या और भी सारे लोग जो अब्राहम के द्वारा या जितने भी लोग, पौलुस, पतरस, सबके द्वारा ये बातें हम समझ सकते हैं कि प्रभु की ओर से वो कहते हैं परमेश्वर तुझे आशीष दे, उस पर भरोसा रख, यहोवा तुझे संभालेगा, अपने मुख का तेज तुझ पर चमकाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के आशीष पाना चाहते हैं, उस पर भरोसा रखिए, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर जरूर आएगा। और भरोसे के लिए एक वचन मैं अंतिम वचन मैं आपको देना चाहता हूं, और वो है नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6। हम लोग बहुत बार इस वचन को पढ़े हैं। यहाँ पर लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, अपनी समझ का हमें सहारा नहीं लेना है, अपनी सारी चाल चलन को स्मरण करके जो कुछ हम करना चाहते हैं उसमें यहोवा की इच्छा हमें पूछनी है, और तब जाकर परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा हमारी परेशानियों के मध्य में से। मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि नए साल में हमें पुराने साल के समान, जैसे अगर आपने अपने सोच और समझ का सहारा लेकर कुछ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 में आप ऐसा नहीं करना। आपको यहोवा पर भरोसा रखकर जो कुछ भी निर्णय लेना है प्रार्थना के साथ लीजिए, तो 2025 में आपको बहुत आयत से प्रभु की ओर से शांति, आशीष और उद्धार मिलेगा। आपके परिवार में बहुत सारी बातें घटेंगी जो परमेश्वर की ओर से होंगी। इसलिए मेरे प्रियो, इस 2025 की शुरुआत इन वचनों के साथ करिए, और ये वचन अगर आपने नोट कर लिया है, पूरे साल आपको ये वचन परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करेंगी। इसीलिए अगर आपने इस वचनों को नोट नहीं किया है, वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, दोबारा से देखिए। जितने वचन मैंने बताया उनका रेफरेंस मैंने दिया है, आप उन वचनों को जरूर पढ़िए, और हर पूरे साल आप इसको लिख के रखिए। जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, इन वचनों को पढ़ के प्रभु से प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपको जरूर उनसे बाहर निकालेंगे।
तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से नए साल की शुरुआत के लिए जो वचन मैंने आपको दिए हैं वो आपके जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। वीडियो को इस 2024 का आखिरी वीडियो ये हमारा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी मसीह भाई बहनों तक जिनको आप प्रभु में बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मिलते हैं अगले साल यानी कि एक दिन बाद। परमेश्वर तब तक के लिए आप सबको हम सबको संभाले। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।